सदाचार्य मध्यमम् मदाचार्य पर्यन्तु वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतो शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोर्पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोर्परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। सभी का आज गुरु पूर्णिमा पे इधर आने का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए ना आज का दिन बहुत स्पेशल है। लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, कुछ और मनाते हैं, पर मुझे लगता है एक शिष्य के लिए ना गुरु पूर्णिमा से ऊपर और कुछ भी नहीं है। यही दिवाली है, यही होली है, यही क्रिसमस है, यही मेरी बर्थडे एनिवर्सरी, मतलब दिस इज द अल्टीमेट। मुझे ना अपने गुरुओं से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट। और आज मैं यहाँ पे आप मेरे को सुन रहे हो, ये भी सिर्फ मेरे गुरुओं की कृपा है, उसकी वजह से सब कुछ मेरी लाइफ में हो जाता। अगर गुरु नहीं आते ना तो कुछ नहीं होता, सब बेकार, बिल्कुल। और सिर्फ एक गुरु आते और कुछ भी नहीं होता ना तो भी सब कुछ वर्थवाइल, इतना डिफरेंस। गुरु पूर्णिमा तो हम लोगों के लिए, वैसे एक साधक के लिए यही स्पेशल होता है, राइट? एक गुरु के इस दिवस को जो हम मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा को, और ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब गुरु का शिष्य के लिए और शिष्य का गुरु के लिए। और मुझे यहाँ पे ना सहजो बाई याद आती है। सहजो बाई बोलती है ना कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा, क्योंकि कितना प्यारा उनका प्रसंग है कि भगवान तो मुझे इस धरती पे डाल के छुप गए, पता ही नहीं कहाँ है ईश्वर। कैसे पता लगा? सारे दुख सब बंधनों में डाल दिया भगवान ने। किसने बताया रास्ता, किसने निकाला, और किसने दिखाया कि ईश्वर है कहाँ? तो ईश्वर से भी ऊपर। और उनका एक प्रसंग है जिसमें वो बोलती हैं कि वो अपने गुरु के आने का इंतजार कर रही थी, तैयारी कर रही थी, और भगवान ने बोला ये सहजो बाई तो कितनी तैयारी में लगी है, कितनी अच्छी तैयारियां कर रही है। ईश्वर का भी मन करा कि मैं भी सहजो बाई के घर जाऊं। तो वो भी पहुंच गए। जब गुरु पहुंचे तो ईश्वर भी आ गए साथ में कि मैं भी आ गया तेरे पास। तो वो कहती है तुम जरा इंतजार करो, मैंने सिर्फ अपने गुरु के लिए सब तैयारी की है, पहले गुरु का कर लूं, फिर समय बचेगा तो देखूंगी तुम्हारा क्या कर। अगर मुझसे पूछो ना, मतलब मेरे लिए भी मेरा गुरु ईश्वर से ऊपर आ रहा है। और आप सबने मेरी बुक पढ़ी है, आपको पता है ज्ञान स्वामी थे और तरुण है, सब दोनों से मतलब क्या दिया है जो गुरु दे सकता है, कोई नहीं दे सकता।
साधक बनना पहले तो बहुत बड़ी बात कि आप साधक बन जाएं। साधक मतलब एक साधना के पथ पे आ जाए। इतनी बड़ी भूल भुलैया है ना ये जीवन, और उस जीवन में कौन निकाल सकता है? गुरु के अलावा और कोई निकाल ही नहीं सकता आपको बाहर। अगर मैं सोचूं अपनी लाइफ का गुरु से पहले और गुरु के बाद, मतलब देर इज अ स्टार्क डिफरेंस दोनों चीजों में, लिटरली ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस। कितने हम कंफ्यूज मेस्ड अप। कुछ यहाँ पे है क्या? लाइफ इतनी कंफ्यूज और मेस्ड अप होती है, और हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है। और हम क्या देखते हैं फिर? जो ज्यादा लोग कर रहे हैं, जो मेजोरिटी कर रही है, वही हम करना शुरू कर दें, बिना जाने कि सही क्या है। क्योंकि ज्यादातर, बस हमें ये लगता है अगर ज्यादातर लोग यही करते हैं तो हम भी यही करें, पर वो सही तरीका नहीं होता। अगर एक शेर का बच्चा, कहानी है ना, अगर भेड़ों के झुंड में गुम हो गया तो वो भेड़ों जैसे करने लग जाता, क्योंकि उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती, उसको पता नहीं है कि वो शेर है। हम सब लोग जब यहाँ जन्म लेते हैं ना, तो सब अधूरे होते हैं। ये यहाँ प्रकृति का नियम है कि हम पैदा होंगे तो अधूरे ही पैदा होंगे। हमें हमेशा लगेगा कुछ कमी है, हमें हमेशा लगेगा कि हम कुछ लेस हैं, इनसिक्योर हैं, इनकम्प्लीट। और फिर हम पूरी जिंदगी उस इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं कि जो अपूर्ण हूं मैं उसको कैसे पूर्ण कर दूं। चाहे उसको पैसा कमाकर, धन कमाकर, चाहे पद लेकर, चाहे ख्याति पाकर, चाहे रिश्ते बनाकर, चाहे बहुत कारोबार करके। अगर हम देखें सब लोग यही कर रहे हैं। असल में वो पैसे के पीछे नहीं, कोई भी पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, आपको पता है? जितने भी लोग हमें नजर आ रहे हैं ना जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई पैसे के पीछे नहीं भाग रहा। जो पद के पीछे भाग रहे हैं वो पद के पीछे नहीं भाग रहे हैं। जो प्रेम के पीछे भाग रहे हैं वो प्रेम के पीछे नहीं भाग रहे। जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं वो कारोबार नहीं बढ़ाना चाहते। या कोई अपने किसी कार्य में बहुत ऊंचा होना चाहता है, वो असल में कार्य में ऊंचा नहीं होना चाहता। हर कोई सिर्फ पूर्ण होना चाहता है, हर कोई। लेकिन उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि इन चीजों से वो पूर्णता मिले, इससे पूर्णता मिले। और बहुत कम कुछ ऐसे निकलते हैं जिनको ये रियलाइज होता है। वो भी कृपा ही होती है, या तो गुरु आपकी जिंदगी में आ जाते हैं, कोई अनुभव हो जाता है, किसी से मिलना हो जाता है, कि आपको पता लगता है कि नहीं, ये तो कुछ और, हम कहीं और जा रहे थे, यहाँ नहीं जाना था। पूर्णता के लिए हमने राइट टर्न लिया हुआ है। नहीं, तो राइट टर्न नहीं जाना है। पूर्णता के लिए यू टर्न करना पड़ता है। हमें वापस वही जाना पड़ता है जहां से हम आए, सोर्स में। कहीं और नहीं जाना होता। हम सोचते हैं हम राइट चले जाएं, राइट से उधर चले जाएं, फिर और चले जाएं, यहाँ चले जाएं। नहीं, सब गड़बड़ है, नहीं होता। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब इस पाथ पर आ गए हैं, चल रहे हैं, और चलते रहेंगे। अब तो वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं है ना? आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, और हमें सब गुरुओं को श्रद्धांजलि देने का दिन होता है। तो बहुत सारे ऐसे, और देखो ये भी गुरुओं की भी ना कड़ी होती है। एक जो भी कोई होता है उसके पीछे कितने सारे गुरु हैं, सब, और आगे भी गुरुओं की कड़ी है। जो आज शिष्य है वही कल गुरु बनेगा। जैसे है ना, सास भी कभी बहू थी। अच्छा, ऐसे कर लो इसको, क्योंकि बस सामने। अच्छा, ऐसे करके। ओके, हाँ ठीक है। अच्छा, नहीं मेरे को देखना भी नहीं पड़ेगा। शिष्य को भी कल गुरु ही बनना। और वो जो गुरु आ रहे हैं वो भी कभी शिष्य थे। तो गुरु शिष्य, इससे प्यारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। हम लोग बोलते हैं ना संसार में कि
माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे प्योर माना गया, बोलते हैं कि नहीं, कि जितना माँ अपने बच्चे के लिए प्यार करती है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग सब जानते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे, जो गुरु और शिष्य का प्यार होता है ना, वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि माँ बच्चे में फिर भी क्या होता है, मेरा बच्चा, वो अहंकार से आता है, ये मेरा बच्चा है, और बहुत लिमिटेड उसका एक रूप होता है कि शरीर को लेके। लेकिन जो गुरु और शिष्य का होता है वो एटर्नल। और माँ बच्चे का भी जो बोलते हैं ना, हम लोग इस बार करेंगे हमारी रिट्रीट में कर्मास के ऊपर, कि कोई ना कोई बंधन है माँ बच्चे का। बंधन की वजह से कोई किसी का माँ बच्चा बनता है, कोई किसी की माँ या पिता बनते हैं। लेकिन जो गुरु शिष्य का होता है वहां कोई बंधन नहीं, मुक्त होता है, पूरी मुक्ति। और सच में गुरु को कुछ नहीं चाहिए हो। मेरे गुरुओं ने तो मुझे इतना भर भर के दिया है ना, मतलब बहुत दिया है। पता नहीं मैं दे पा रही हूँ कि नहीं, मतलब मुझे तो बहुत मिला है, बहुत बहुत। और ऐसा लगता है कि कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं, मतलब इतना कुछ है देने को, ऐसा लगता है कि अभी भी नहीं दे पा रहे। इस मैंने बहुत कुछ सोचा था मैं क्या बोलूंगी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो चलता रहेगा। तो जैसे मैंने बोला कि ये एक श्रृंखला है, बहुत सारे गुरु हैं और उनकी कृपा से ही ये सब चल रहा है। तो आज हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे गुरु पूर्णिमा पे, गुरुओं पे। ठीक है, पहले मैं इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने कुछ गुरुओं के पोस्टर्स लगाए हैं चारों तरफ। यहाँ पे 16 गुरु के लगे हुए हैं। आप लोगों ने वो गेम खेला है कभी? एक होता है 20 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गेस हु आई एम, और 100 क्वेश्चंस यू हैव टू गेस हु आई एम। किसी ने खेला है गेम? उसमें क्या होता है, जैसे सपोज मैंने एक अपने दिमाग में सोच लिया कोई भी फिगर, लेटर से मैंने सोच लिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब मैं आपको हिंट्स देती जाऊंगी, एक एक, हर हिंट पे आपको गेस करना है कि मेरे दिमाग में कौन है। समझ गए? तो जितनी जल्दी आप गेस करते हो तो ऑब्वियसली उतना अच्छा होता है। तो मैंने उसी गेम को गुरुज पे बनाया कि मैं आपको एक गुरु के हिंट दूंगी, एक एक स्टेटमेंट, और आपको गेस करना है कि वो गुरु में कौन से वाले गुरु की बात है। लेकिन आपकी लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए ये इन 16 में से 6 गुरु हैं। में हम इन गुरुओं के बारे में जानेंगे, ये गुरु कौन थे, गेम भी खेलेंगे और इन गुरुओं के बारे में जानेंगे भी, और उनको हम ऐसे अपनी श्रद्धांजलि देंगे सब। Okay. Even if one person knows, that is it. ठीक है? तो बताए निवेद, आप लोग भी सब सुन सकते हो और गुरुओं के बारे में हम शेयर भी करेंगे। बस आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर आप लोग गेस कर सकते हो कि किस गुरु की बात हो रही है। आप लोगों को एक लीडर चुनना है, सिर्फ उसी का आंसर माना जाएगा। तो आप लोग उसको बता सकते हो कि ये है वो लीडर, जो फाइनल लीडर ने बोल दिया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। ठीक है ना? उसने सारे पोस्टर्स लगाए भी, उसे पढ़े भी हुए। अच्छा, माधवी वाली टीम है अद्वैत, और बिंदु वाली टीम है समर्पण। आप इधर भी आ सकते हो बीच में, आप इस टीम पे हो ना, थोड़ा बीच में आ जाओ, चेयर्स पे इधर। अच्छा देखो, स्कोरिंग ऐसे है कि सपोज पहले हिंट पे अगर आपने बता दिया, छह छह सवाल होंगे। सवाल, उन 6 सवालों में यू हैव टू गेस कौन से गुरु की बात हो। पहली क्वेश्चन पे अगर आंसर कर दिया तो यू गेट 100, उस पे आंसर करा तो यू गेट 90। इफ यू पास तीसरा क्वेश्चन में 8, लेकिन इफ यू गिव एन आंसर व्हिच इज रॉन्ग इट इज -20। पहले में गलत आंसर करें -20, सेकंड क्वेश्चन में भी गलत तो अगेन -20।
only the leader who answers उसका माना जाएगा, बाकी जो बोल रहे हैं is in meeting. टाइम लिमिट रखते हैं क्वेश्चन का, हाँ कुछ 2-3 मिनट, दूसरी टीम भी रख 2-3 सकती है। 5 मिनट जो भी है, रीजनेबल टाइम। 5 मिनट नहीं 5 मिनट बहुत ज्यादा है, 2 मिनट 2 मिनट। वो टाइम कौन करेगा? ये लोग अपना वैसे ही करें। नहीं एक रेगुलर वैसे ही। चलिए समर्पण में लगा दे टाइम, टीम समर्पण का कोई बैच बदल दे। सबको इंस्ट्रक्शंस क्लियर? इंस्ट्रक्शंस क्लियर? सोलहवीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। मेरे बचपन का नाम शिवराम था। ये दूसरी टीम के पास ऑन नहीं होगा, एक टीम के पास एक ही गुरु। हाँ एक टीम के पास। हाँ एक गुरु एक टीम। क्लियर? हाथ रेज करके बता दे कि आवाज क्लियर है। समर्पण ओके सेकंड में 40 साल की उम्र में मेरी माता ने मुझे दीक्षा दी थी। रॉन्ग आंसर। क्या? He was initiated by his mother at the age of 40 into Kali Puja. Kirat Anand Saraswati at the age of 72. And then I settled in Varanasi. I was 120 years old then. (72) में उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी थी। उसके बाद वो वाराणसी गए और वहां पे तब जब वो वाराणसी में सेटल हुए उनकी उम्र 120 साल थी। -20। living beyond societal norms, and I was also called an इनसे एक बार सुन लो। फिर से सुन लो, फिर से सुन। I was often seen naked and uninhibited, living beyond societal norms, and I was called an अवधूत। अवधूत होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी वर्ल्डली टाइज छोड़ देते। वाराणसी में थे, 120 साल के थे और नंगे घूमते थे। लीडर जवाब देगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है। त्रिलेंद्र स्वामी जी के बारे में तो जान ले थोड़ा सा। ओके, तो इनका क्या हुआ था जब ये छोटे थे और इन्होंने छोटे में ही सोचा था कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, लेकिन इनके जो फादर थे उन्होंने बोला कि नहीं, तुम मेरे बेटे हो तो और संन्यास ऐसे नहीं ले सकते। तो जब ये 40 वर्ष के हुए तो इनके पिता का निधन हो गया। तो जैसे ही निधन हुआ इन्होंने क्या किया, इनका एक और भाई था, अपना जो भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ पैसा हर चीज उसके नाम कर दी और अपनी माँ को बोला कि पिताजी तो नहीं चाहते थे लेकिन बस अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो माँ ने बोला कि एक्चुअली में जो माँ के फादर थे तो उन्होंने बोला तुम वही हो, मतलब तुम अपने नाना हो, और जब तुम मृत्यु तुम्हारी होने वाली थी और मैं तुम्हारी उस पे थी, जब तुम्हारी डेथ होने वाली थी मैं वही थी और तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा और साधना करूंगा, तो मुझे पता था कि तुम ही हो। और जब वो नहीं चले वो हुई तो उन्होंने बोला मैं ही तुम्हें जो है दीक्षा दूँ। तो तब उन्होंने काली पूजा शुरू की। 20 साल तक उन्होंने काली पूजा की वहां पे, और 20 साल के बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने फिर भी अपनी काली पूजा जारी रखी। फिर वो चले वहां से, जब 72 उम्र के थे फिर वो गए और वहां फिर उनको इनके गुरु मिले जिन्होंने इन्हें असल में दीक्षा दिया।
और बाद में जाके वो वाराणसी में सेटल हुए थे, बनारस में, और 280 वर्ष की उम्र तक रहे। प्रलंग स्वामी की वहां वाराणसी में मंदिर भी है, और उनका वेट भी होता था कुछ 140 किलो के करीब, काफी ह्यूज थे। और वो ऐसे ही चले जाते थे समुद्र में, मतलब ये नदी में, गंगा नदी में, और कई कई दिन वहां पे रहते और बिल्कुल नंगे घूमते थे। एक बार उनको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि अलाउड नहीं है इंडिया में वैसे देखा जाए तो लीगली। और जेल में बंद किया, वो देख रहे हैं कि वो जेल के तो दरवाजे बंद हैं और वो छत के ऊपर घूम रहे हैं। तो हाँ, अब धूप, हाँ हाँ, चूल्हे, हाँ चूल्हे का उन्होंने, किसी ने बोला कि ये बड़ा ऐसे वो करते हैं, उनको दूध पीने का बहुत शौक था, कभी कभी बाल्टी बाल्टी दूध पी जाते। तो किसी ने क्या किया, चूल्हे का पानी मिला के इनको पकड़ा दिया कि लो अब पियो, ये दूध है। उन्होंने पी लिया पूरा, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। और जिसने उनको पिलाया था उसका बॉडी जल गया, मतलब जलने लगा। फिर उसने आके इनसे माफी मांगी। सबसे मजेदार बात इनकी मुझे क्या लगी, 280 उम्र तक ये थे, पता है इन्होंने सिर्फ 5 शिष्य बनाए, सिर्फ 5, दैट्स इट। और उनमें से एक जो इनकी शिष्या थी शंकरी माँ, वो शायद अभी भी है, कम से कम कुछ 20 साल पहले तक तो खबर थी कि वो हैं, अभी भी शायद होंगी, और वो बद्रीनाथ में कहीं रहती हैं। शंकरी माँ, उनका नाम है शंकरी माँ। वो जब 12 साल की थी तभी उन्होंने इनको दीक्षा दी थी, और उन्होंने उनके नीचे जो साधना की थी वो भी मैंने पढ़ा था उसके बारे में, कि एक वही गंगा के नीचे पाइप्स बने होते हैं ना, तो वहां पाइप में उनको बिठा दिया। और उनकी मदर जो थी शंकरी माँ की, वो दिन में एक बार उनके लिए खाना लाती थी सिर्फ। और उनको क्या खाना था, सिर्फ उबली हुई मूली दिन में एक बार, 4 साल, दैट्स इट। और सिर्फ एक बार, और वो खाती थी और साधना करती थी। उसके बाद फिर 4 साल तक सिर्फ फल खाना, वो भी दिन में एक बार। फिर अगले 4 साल तक फिर कुछ उनको थोड़ा दूध या चावल ऐसे अलाउ किया था, लास्ट 4 इयर्स, वो भी एक टाइम थोड़ा सा। और पूरा टाइम 12 साल उन्होंने साधना की। और फिर वो बताती थी, जब शंकरी माँ छोटी थी, बाकी लोग जो वाराणसी के थे ना, कि जो गुरुजी हैं वो ले जाते हैं पानी के बीच में, वहां पे बहुत बड़ा एक मतलब जन्नत जैसी कोई जगह है, वहां पे हम रहते हैं फिर आ जाते हैं। और ये कई कई दिनों तक पानी में गायब है स्वामी जी। ऑब्वियसली वहां पे इतने बड़े कोई अवधूत वो हो, तो बहुत सारे लोग, राजा, बड़े बड़े लोग, उनको हमेशा रहता था कि हम कुछ हमें इनसे मिल जाए या चले जाए, पर ये किसी को वो नहीं करते थे, दूर रहते। वाराणसी में इनका बहुत है, हम लोग गए भी थे जब वाराणसी गए थे, तो इनके मंदिर हो गया है राजेंद्र स्वामी। हाँ, पानी में से गंगा में गए, और एक इतना बड़ा शिवलिंग है, मतलब काफी बड़ा, इतना होगा इस रूम में, इतना बड़ा और इतना ऊंचा, और वो अपना ऐसे ही खा के ले आए शिवलिंग। और इनकी देखो, इन्होंने क्या बोला, इनकी जो सबसे बड़ी, तो हर गुरु की टीचिंग हुई होती है, इनकी टीचिंग वो जो हमने यहाँ पे लगाई भी हुई है, फॉर द पर्सन हु हैज नो डिजायर्स दिस अर्थ बिकम्स हेवन। और फिर वो कहते हैं कि सबसे जरूरी बात है मन को शुद्ध करना, लेकिन हर कोई मन को शुद्ध कर नहीं सकता। तो इसलिए क्या करना होगा, मन को शुद्ध करने के लिए साधना ही करनी होगी। और कैसे साधना करनी होगी, गुरु के अंडर ही साधना करनी। तो वो सबको यही बोलते थे कि सबसे ऊपर क्या है, डिजायर्स ना हो तो ये स्वर्ग बन जाएगा। डिजायर्स कैसे नहीं होंगी, मन शुद्ध करो। मन कैसे शुद्ध होगा, साधना करो। साधना कैसे होगी, गुरु के सानिध्य। तो जिंदगी में उन्होंने बोला था गुरु का होना बहुत जरूरी है, सर्वोप्रिय है गुरु। टीम समर्पण रेडी। I was born in a devout Hindu family in the west of India, and my birth name was Maruti Shivram. उस दिन हनुमान जयंती थी, जब इनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम मारुति रखा गया उनके नाम। पास हो गया ये। I was initiated into the Navanath Sampradaya by my Guru, Shri Siddha Rameshwar Maharaj. -20.
the self just 3 years after meeting my guru by following my guru's core instruction. Stay with the sense I am. Right answer. सर्वदत्त महाराज तो जो वेदांत के, अद्वैत के सबसे, मतलब अगर हम लेटेस्ट मतलब उसमें देखें, आप सबने सुना है ना सर्वदत्त महाराज का नाम? नहीं, आपने नहीं सुना? उनकी एक बुक है आई एम दैट, और बहुत लोगों ने उस बुक से ही बहुत कुछ पा लिया है। बहुत सारे से हैं, मतलब उसमें हर चीज क्लैरिटी से, जितनी क्लैरिटी हो सकती है वो दिया हुआ है कि है क्या आई एम दैट, उन्होंने लिखा। और इनका क्या हुआ था, ये बहुत छोटी सी दुकान चलाते थे, बॉम्बे में रहते थे। तो एक बार उनके दोस्त थे, वो अपने गुरु को मिलने जा रहे थे। कई बार होता है ना, वो बोलते हैं अरे तू भी चल, मैं अपने गुरु को मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला चलो मैं भी चल पड़ता हूँ, अरे उनके साथ ऐसे ही चले गए वहाँ। तो वो जो गुरु थे, वेदांत के गुरु थे, और उन्होंने इनको भी जो मंत्र दिया, बस ये बोला कि हर समय आई एम, मैं कौन हूँ, इसके साथ रहे हमेशा। मैं हूँ, आई एम मतलब मैं हूँ, नॉट मैं कौन हूँ, सॉरी, मैं हूँ। बस हर समय इसको अंदर से मनन करो। तो वो कहते हैं कि मेरे पास जितना खाली समय था, मतलब काम काज करते थे जो भी, उसके बाद जितना खाली समय था हमेशा इसके साथ रहता कि मैं हूँ। और बस 3 साल में उन्होंने जान लिया, पा लिया, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। और वही जो उनकी टीचिंग्स थी, वो जो सबको सत्संग में बात करते थे या इंडिविजुअली बात करते थे, वो जो बनाते थे, उन सबको कैप्चर करके ये बुक बनाई गई है आई एम दैट। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, मतलब वो हर किसी भी उपनिषद, भगवत गीता के इक्विवेलेंट है, कुछ अलग नहीं। मैं हूँ, मैं कौन हूँ, वो था रमन महर्षि का। इनका है मैं हूँ। देखो इनका, मुझे इनके तो इतने सारे कोट्स हैं ना, मतलब जब मैं वो बुक पढ़ती हूँ ना, तो मेरे को लगता है ये भी मार्क करते जाओ, है ना। एवरीथिंग इज लाइक सो गुड। तो इनका जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मतलब ये एक ऐसी चीज है जो जिससे मैं इमिडिएटली रिलेट कर पाई, या मैं बोलूँ जब मुझे कुछ समझ में आया, जो मेरी पहली चीज जो मुझे समझ में आई वो यही थी, मिस्टेकन आइडेंटिटी। बोलते हैं मिस्टेकन आइडेंटिटी। So he says our only problem is mistaken identity. मतलब हम अपने आप को जो समझ के बैठ गए हैं कि मैं ये हूं, बस यही हमारा प्रॉब्लम, और कोई दिक्कत नहीं। We presume to be an individual, and originally and fundamentally we are not an individual. We are intrinsically always and always only that. तो ये इल्यूजन, ये माया क्या है कि मैंने सोच लिया है मैं ये व्यक्ति हूँ, जो व्यक्तित्व का है ना, बस ये सबसे बड़ी दिक्कत। जिस दिन ये व्यक्तित्व नहीं रहेगा, बस क्या है वही जानना है, मिस्टेक कर लिया है अपने आप को ये मान लिया। जैसे अगर मैं अपनी यहाँ पे फोटो नजर आ रही है Zoom पे, है ना, देखो आप सबको भी नजर आएगी अपनी, और आप सोच लो कि आप हो, आप यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे बैठे हो, ऑब्जेक्टिव में अंदर रिलेट करें, ये यहाँ पे नजर आ, तो हमको क्योंकि ये नजर आ रहा है तो हम इसको ही मैं मान। बस पूरी साधना, सारी स्पिरिचुअलिटी, सारा अध्यात्म, उसका एक ही मकसद है कि जो अपनी आइडेंटिटी है, मिस्टेकन आइडेंटिटी, उससे रियल आइडेंटिटी, और एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं आइडेंटिटी लेस, नो आइडेंटिटी। और फिर उन्होंने एक ये बोला था, विजडम इज नोइंग आई एम नथिंग, लव इज नोइंग आई एम एवरीथिंग, एंड बिटवीन द टू माई लाइफ। तो नथिंग और एवरीथिंग, हमने क्या बोला था कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हमें लगता है कि हम अपूर्ण हैं, लेकिन जब हम नथिंग हो जाते हैं तो हम सब कुछ हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, बस वहीं पे पूर्णता है, और फिर लाइफ दौड़ती है, उड़ती है। नेक्स्ट गुरु, यस, टीम अद्वैत। I was born in the 20th century in North India to a devout satsangi family. पहला क्लू है कि ये नॉर्थ इंडिया में सत्संगी परिवार में इनका जन्म हुआ था, जिस गुरु की हम लोग बात कर रहे हैं।
I was brought up in Lahore, Punjab, and few months before my birth, my mother had a vivid and profound dream in which she saw a baby boy sitting in the drawing room of her home and suddenly raising his hand and giving Ashirwad and giving a spiritual discourse. क्या? हाँ, उन्होंने उनकी मदर को एक ड्रीम आया था उनके पैदा जब वो वूम में थे कि वो जो है एक छोटा बच्चा है जो उनके ड्राइंग रूम में बैठ के सबको आशीर्वाद दे रहा है और एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स दे रहा है। तो उनकी जो मदर थी वो अपने गुरु के पास गई और उनको पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी कोख में एक साधु, एक एनलाइटेंड स्पिरिचुअल बीइंग है जो आ रहा है और इसने पहले भी बहुत लोगों को डिस्कोर्सेस दिए हैं, ये करता आ रहा है और आगे भी ये यही करेगा। जब ये डेरा में बड़े हुए थे और इनके जो गुरु थे वो थे हजूर बाबा सावन सिंह जी। हाँ, और 9.5 साल की उम्र में वहां पे डेरा में इतनी जल्दी किसी को दिया नहीं जाता, लेकिन उनको 9.5 साल की उम्र में मिल गया था। इनके बहुत सारे वीडियोस हैं ईश्वरपुरी जी के यूट्यूब पे, जब भी आपको मौका मिले सुनिएगा, बहुत ही सुंदर है। और ये चीफ सेक्रेटरी रहे थे पंजाब के। हाँ हाँ, ये सर्व्ड एज अ चीफ सेक्रेटरी और वो भी उनके गुरु के उसे। इनको तो था कि मैं सिर्फ अपने गुरु का काम करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। तो गुरु ने ही बोला जाके एग्जाम में बैठो, क्लियर हो गया, सिविल सर्विसेज वगैरह क्लियर हुआ। तो मतलब चीफ सेक्रेटरी हाईएस्ट रैंक होता है। तो वो और क्या बोलते हैं, और वो अपने, और इनकी अभी रिसेंटली 2000 के बाद, मतलब अभी मेरे ख्याल से 5-7 साल पहले इनकी वो उन्होंने शरीर छोड़ा है, जस्ट फ्यू इयर्स बैक। और इन्होंने भी ईशा सेट किया था। ईशा के नाम से हम लोग सदगुरु सोचते हैं, पर उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन अवेयरनेस। ज्ञान मार्ग, देखो सब गुरु ज्ञान मार्ग तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन वैसे इन्होंने जो इनिशिएशन हुआ था वहां पे भी नाम जब वो होता है। और ये टॉक्स अबाउट वही यहाँ पे जो बोलते हैं ना, थर्ड आई के पीछे ध्यान, मेडिटेशन। बहुत उनके हर सत्संग में आपको मेडिटेशन मिलेगा। ह्यूमन अवेयरनेस, स्टडी ऑफ ह्यूमन अवेयरनेस। इनकी 2 चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ऐसा हुआ था जब ये सिर्फ 4 साल के थे, ये मैं स्टोरी बता रही हूँ, और उसके बाद इनकी एक टीचिंग है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो स्टोरी ये है कि जब ये 4 साल के थे तो ऐसे ही बाहर खेल रहे थे और तभी कुछ वहां से, धर्मशाला में थे इनके पेरेंट्स उस पोस्टेड थे, तो कुछ ना ये जा रहे थे बुद्धिस्ट मंक्स, तो ये तिब्बत वाले, तो वो लोग जा रहे थे, इन्होंने इनको देखा तो वो अंदर आ गए। उस समय में ऐसा भी होता था कि आप कोई साधु वगैरह आ जाए तो आप उनको घर में बुला के बिठाते थे, तो उनको बुलाया, चाय वाय पिलाई, जो भी। फिर उन्होंने बोला कि हमें इस बच्चे से बात करो, हमें इससे कुछ सवाल पूछना। उनको लगा ये 4 साल का बच्चा क्या जवाब देगा, उन्होंने बोला नहीं हमें पूछना। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे और बच्चे ने सारे आंसर्स करेक्ट दिए, छोटे बच्चे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा है, ये आपके लिए नहीं है, ये हमारा है, हम इसको लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोला ऐसे कैसे ले जाओगे आप, हमारा 4 साल का, मतलब पेरेंट्स तो शॉक हो गए ना, 4 साल के बच्चे को ऐसे कैसे उठा के ले जाओगे। कहते आप इसको पूछ लो, ये आपके साथ रहेगा या हमारे साथ जाएगा। तो उनको तो विश्वास था, उन्होंने बोला बेटा तुम किसके साथ रहोगे, हमारे साथ या इनके साथ जाओगे। कहता इनके साथ जाऊंगा। फिर इन्होंने जाके पुलिस कंप्लेंट की, फिर बताया कि ऐसे हैं, फिर उन लोगों के तिब्बत वाले जो भी उनका है वहां गए, तो वहीं पे थे। तो उनको ये हुआ था कि लामा थे, तो वो एज अ लामा उनको लेकर, तो ये 4 साल की उम्र के साथ घटना घटी थी। हाँ, वापस ले आए थे पेरेंट्स वापस। पर डेरा में, जो उनका डेरा जहाँ पे उनकी इनिशिएशन वगैरह हुई थी, वहां पे गुरु मतलब इनको हमेशा अपने साथ बिठाते थे, बहुत छोटे थे तो भी बहुत जल्दी इनका ये हुआ था एवोल्यूशन। एक ना इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई है, और उसमें वो कहते हैं कि एक बार इनके गुरु जब सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आप गुरु को कुछ भी एक एक्सचेंज कर सकते हो, एक एक्सचेंज ऑफर होता है कि आप गुरु को कुछ दे दो और आपको जो चाहिए गुरु से लो, ठीक है। और गुरु हमेशा उसका मान रखते। तो अब ये उन्होंने सुना, छोटे ही थे, तो कहते मैंने सुना ये बात तो मुझे हो गया अच्छा ठीक है, मुझे क्या चाहिए गुरु से कि मैं हमेशा, मतलब मेरी जो है ये साधना रहे और अच्छा रहूं, लेकिन मैं गुरु को दूं क्या। तो बहुत सोचने के बाद उनको लगा कि मैं अपने साथ दुख दे सकती हूँ।
मैं आपको अगर इतने सारे दुख दे दूं और आप मुझे फिर दे दोगे जो मुझे चाहिए, आप ध्यान रखोगे? मैंने बोला चले, एक्सचेंज ऑफ चले, लेकिन अगर दे दिए तो दे दिए। हाँ ठीक है। उन्होंने बोला कि मैंने उस दिन सोचा कि मेरे सारे दुख दर्द मेरे गुरु के, और सब मेरे साथ अब अच्छा अच्छा गुरु ही मुझे संभालेंगे, बेसिकली समर्पण और कुछ नहीं। कहते उसके बाद मुझे कभी कोई दुख नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने बोला है, कहते मैं ये हर जगह ही बात सबको बताता हूँ, लेकिन लोग अपनी तरफ की डील रख नहीं पाते, क्योंकि देने के बाद भी वो सोचते हैं कि नहीं अभी भी मैं कुछ करूँ, अपना दिमाग घुसा ही लेते हैं, बीच में दे ही नहीं पाते। तो कहते हैं ये हमेशा काम करते, कुछ भी दे सकते हो आप ऑफर, जो मर्जी दे दो और जो चाहिए आपको ले लो, लेकिन एक बार दे दिया तो दे दिया, ठीक है ना? 100%। देखो he says, इनका मैं पढ़ देती हूँ। Actually, anyone can do this deal. The only problem for most is that they are not ready, meaning they cannot truly let go of their problem or fear and hand them over to the Lord or the Guru. That's why the deal cannot be started. दे दिया मतलब दे दिया, वापस नहीं लेना। इनका कोट तो लगाया होगा ना, पढ़ दो। मेडिटेशन पे उनका बहुत फोकस था कि ध्यान का, उनके सब में आपको ज्ञान भी मिलेगा और ध्यान, और यही कि जो बाहर आपकी एनर्जी जा रही है, ऊर्जा जा रही है, उसको आपको इन्वर्ट कर, फ्रॉम आउटसाइड टू इन। बहुत बहुत अच्छे हैं इनके वीडियोस, कभी मौका मिले सुनिएगा, बहुत अच्छा बता। टीम समर्पण रेडी। I was born in South India in the 19th century, a Hindu spiritual teacher, mainly focusing on karma. Next clue. Name named Kupu Swami at birth. I studied medicine and served in Malaysia as a physician for several years before becoming a monastic. वो एक्चुअली में एक डॉक्टर थे और मलेशिया में बहुत साल सर्विस करके आए थे 19th century. He was born in the 19th century. 19th century में 1899 is also 19th century. Okay. Upon my return to India in 1924, I went to Rishikesh, where I met my guru, Vishwanand Saraswati, who initiated me into sannyas order. शिवानंद आश्रम है ऋषिकेश में, और बहुत बार हम लोग गए हैं और रुके हैं। मतलब इट इज अमेजिंग, बहुत सिंपल है पर बहुत ही बढ़िया। और शिवानंद सरस्वती जी के जो मेन गुरु हुए, सब उनके जो शिष्य थे, एक है कृष्णानंद सरस्वती और चिदानंद सरस्वती, लेकिन जो दो मेन बहुत ज्यादा जिनका फैला, एक है चिन्मय मिशन वाले चिन्मयानंद सरस्वती, वो शिवानंद सरस्वती के ही शिष्य जो चिन्मय मिशन है, और दूसरा बिहार स्कूल ऑफ योगा जो मुंगेर में खोला है, वो भी इन्हीं के शिष्य हैं, सत्यानंद सरस्वती। तो और इनका तो खैर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है, पर इनका जो काम है और कर्म योग, मतलब वो मेन, क्योंकि फिजिशियन थे तो उनको था कि बस सेवा करो। ऑब्वियसली उनका पूरा ज्ञान का भी है, योग का भी है, भक्ति का भी है, बहुत है। हाँ सब है। चिन्मय मिशन में वेदांत का भी है, वो भी है, होंगे सब, लेकिन इनका जो मेन फोकस ये होता था कि कर्म करो। तो जैसे इन्होंने वहां पे हॉस्पिटल भी खोला हुआ है, अभी भी है उनका हॉस्पिटल भी है, और वो फ्री में सबको मेडिसिन भी देते थे, सब ठीक करते थे। और ये इतने ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव थे, और जो मिलता था उसको ना उनको लगता था कि बस इसको ना मैं बता दूं। तो इनका नाम पता क्या रख दिया था ऋषिकेश में सबने? प्रोपोगेंडानंदा सरस्वती। इतना प्रोपोगेंडा करते थे वो इसका अध्यात्म। 1986 में इनके नाम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैम्प भी निकाला। आप लोगों को याद है, मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग में आप लोगों को चींटी की कहानी सुनाई थी, वो नमक के डब्बे वाली चींटी और चीनी के डब्बे वाली चींटी, वो यही बहुत सुना शिवानंद जी। और इनकी एक और कहानी जो वो बहुत सुनाते थे, वो एक थी राजा गोपीचंद की कहानी। तो वो कहते थे एक राजा गोपीचंद थे और उनकी माँ थी, तो उनकी माँ थी, उनका नाम था मीनावती। जब उनका बेटा, ये राजा गोपीचंद थोड़े बड़े हुए, तो मीनावती ने अपने बेटे को बोला, देखो मेरी तुम्हारे से
कोई ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस मैं चाहती हूँ तुम मेरी 4 बातों का ध्यान रखो, सिर्फ 4 बात। तो 4 बातें उन्होंने क्या बताई थी? पहले उन्होंने बोला था अमृत भोजन, फिर मैं इसको बताती हूँ क्या होता है। अमृत भोजन, पुष्प शयन, लोह स्थानम और परम सुंदरी मनन, 4 चीजें। तो सबसे पहले अमृत भोजन। अमृत भोजन वो कहती थी कि सिर्फ जब बहुत भूख लगे तभी खाना। तो जब भी तुमको बहुत भूख लगेगी और तुम खाओगे तो तुम्हारा भोजन अमृत ही हो, बिना भूख के कभी नहीं खाना, तो अमृत भोजन। दूसरा था पुष्प शयन, मतलब फ्लावर्स के बेड पे सोना। वो कैसे सोना? कि दिन भर खूब मेहनत करो, खूब काम करो, और जब बहुत नींद आए तब सो। तो तब तुम अगर पत्थरों पे भी सोओगे ना तो तुमको लगेगा कि फूलों की सेज पे सोए हो। तो तुमको हमेशा इस बात पे ध्यान। तीसरी चीज लोह स्थानम। लोह स्थानम मतलब कहाँ पे रहना है तुमको, एकदम जैसे आयरन बार्स जो होते हैं लोहे जैसे। और यहाँ पे उनका क्या मतलब था कि लोहे जैसे लोगों, मतलब जो डिटैच्ड हैं, जो वैरागी हैं, सिर्फ उनका सत्संग करना, उनके साथ, जो वैरागी उनके साथ। क्योंकि जहां तुम संसारियों के साथ जाओगे तो तुम्हारा ध्यान भटकेगा ही उसके। तो जो वैरागी है वो लोहे जैसे कड़क होते, ये जो डिटैच्ड, उनका साथ वो साथ करना है। और लास्ट में था परम सुंदरी मनन, कि जो विश्व में सबसे सुंदर है, परम सुंदरी, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तुम्हें सिर्फ उसके बारे में सोचना। और वो क्या है? ब्रह्म वृत्ति। ब्रह्म वृत्ति, ब्रह्म वृत्ति इज जस्ट द डिजायर टू बी दैट। ब्रह्म वृत्ति कि हमेशा जितना तुम्हारे पास क्या होता है, देखो खाली समय में लोग क्या करते हैं, किसी के बारे में सोचते ही है ना। यंग होते हैं तो किसी पर्सन के बारे में सोचते हो, किसी चीज के बारे में जहां आपकी डिजायर होती है, तो वो कहते थे ब्रह्म वृत्ति। तो इन 4 चीजों का हमेशा ये होगी। ये कहानी वो बहुत सुना। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे उन्होंने बहुत दिया था, और हमने यहाँ पे भी जो उनका डाला हुआ है, सर्व, लव, गिव, प्योरीफाई, बी गुड, डू गुड, मेडिटेट, रियलाइज, ये उनकी टीचिंग्स। तो एक एक लास्ट वन मोर। चलिए अद्वैत टीम। ओके जी, टीम अद्वैत। मेरा जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। मैं 4 भाइयों में सबसे बड़ा था और बचपन से तुतलाता था, लेकिन जब मेरे गुरु ने मुझे कुछ पीने को दिया तो मेरा तुतलाना खत्म हो गया। हाँ जी, ज्ञान स्वामी जी जो क्रियायोग के गुरु थे, इसीलिए मीनाक्षी को उधर शिफ्ट किया था। मीनाक्षी 1947 में उनका बर्थ हुआ था, क्षत्रिय फैमिली में। और उनका जो नाम था असल में अर्जुन सिंह था। नहीं, सिंह था, लेकिन वो हमेशा अर्जुन सिन्हा लिखते थे ऑफिशियली। तो क्या हुआ था, जब वो 10th में, पहले आपको पता, 10th में सर्टिफिकेट में जो नाम आ जाता था वही नाम आपको करना पड़ता था। तो किसी ने वहां पे गलती से सिंह की जगह सिन्हा कर दिया उनका सर्टिफिकेट। तो हर कोई उनको अर्जुन सिन्हा जानता था, पर वो अर्जुन सिंह। और इसके पिछले जन्म में, इससे पहले जो था, वो रामकृष्ण परमहंस के साथ थे। और उन्होंने, मतलब उनकी तो वो बात ही नहीं कर पाते थे। जब भी गुरुजी रामकृष्ण परमहंस का नाम आता था ना, तो मतलब ही यूज्ड टू जस्ट गो साइलेंट। काफी क्लोज विवेकानंद के साथ तो थे ही, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के साथ उनका वो रहता था। और आप सबको ये भी बताया हुआ है तो बुक में भी कि कई साल वो महाअवतार बाबा जी और बाकी गुरुओं के साथ हिमालय में रहे थे, जहाँ पे उन्होंने दीक्षा। हाँ, it is given in the book na, the story with Mahavtar Baba ji na, I have given the story over there. तो उनको ना एक्चुअली मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ही विल डाई। तो उन्होंने सोचा मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरे पेरेंट्स को अगर सबसे बड़े बेटे की डेथ हो गई तो क्या होगा, बहुत शॉक लगेगा। तो उनके इंजीनियरिंग कर रहे थे, एग्जाम्स खत्म हुए और उन्होंने सोचा मैं ही चला जाता।
जाके मैं कहीं पे मतलब मुझे कोई शेर वेर खा लेगा, जंगल की तरफ चल पड़े, बेसिकली विद सुसाइडल मिशन। और वहां पे इनको बाबा जी मिले। फिर बाबा जी ने उनको वो पोषण दिया, तो ये स्टैमर करते थे, तो इनकी हार्ट की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और स्टैमरिंग भी रुकी। और बाबा जी ने तब उनको ये बोला कि तुम तुतला के बोलते हो, कहते थे अपने, उन्होंने जब नाम पूछा तो नाम भी नहीं बता पाया, तो उन्होंने बोला तुम देखना तुम कितने लेक्चर्स दोगे और डिस्कोर्सेस दोगे। वही है ना गुरु कृपा जो होती है। हाँ वही पढ़ रही हूँ। और वो भी वर्किंग सन्यासी थे, हमेशा उन्होंने अपना पैसा खुद कमाया। और इनको ये था बाबा जी के पास कि मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ उनकी टोली में ही, लेकिन बाबा जी ने बोला कि नहीं, तुमको वापस जाना है संसार में, शादी करनी है और मेरा काम करना है। उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। फिर उन्होंने बोला मैंने तो सब जॉब, कुछ जॉब भी नहीं ढूंढी, इतने सालों से मैं आपके साथ हूँ, इंजीनियरिंग खत्म हो गई, मुझे जॉब कौन देगा। उन्होंने बोला वो मेरा काम, तुम्हारा, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ, मेरा काम और तुमको ये काम करना है। उन्होंने बोला मेरे पास कौन आएगा, उन्होंने बोला वो भी मेरा काम है, तुम सिर्फ जाओ। और ये वापस आए और इनको सीधा एक स्विस फर्म में जॉब, जो सोच भी नहीं सकते थे। बहुत बढ़िया जॉब थी, कहते मतलब इतने ठाट किए पहली जॉब में ही। बॉस यूज्ड टू लव हिम एंड ही यूज्ड टू गेट ऑल द जितने भी पर्क्स होते हैं, हर चीज उनको मिली। बहुत अच्छा लगता रहा। और फिर ऐसा होने लगा कि ऐसा नहीं कि उन्होंने जाके प्रचार करना शुरू किया, अपने आप ही लोग आने शुरू हुए। एक होता है ना कि आप जाके प्रचार करते हैं, और एक होता है कि बस कुछ ना कुछ ऐसा घटता जाता है कि आपका चलता रहता सबका। तो उनका भी यही था कि अगर आप समर्पण की, जब हम बात करते हैं, अगर आप समर्पण पूरा कर दो, जिसको भी, गुरु को करो, ईश्वर को करो, किसी बेटी को करो, बस पूरा समर्पण करो, फिर देखो फिर घटता है। असल में क्या होता है, देखो बाहर का जो समर्पण होता है ना, अब आपको किसमें इतना विश्वास आ जाएगा, कितना ट्रस्ट आ जाएगा कि आप बाहर की तरफ समर्पण करते हो, बट एक्चुअली समर्पण घटता अंदर है। बाहर किस पे समर्पण कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो गुरु है या डेटी है। वो बोलते हैं ना, एक राई के दाने के ऊपर भी समर्पण कर दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन राई के दाने पे हमें विश्वास नहीं आएगा ना कि हम इस पे समर्पण कर सकते, जो गुरु पे विश्वास आ सकता। बहुत बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत। पता नहीं, उन्हीं की कृपा से, मैं तो, मुझे तो पता है कि कुछ नहीं है, सब गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं। चलिए एक और लास्ट करते हैं, टीम समर्पण। I was born in the 19th century in a pious Hindu family, and mother had a vision of light entering into her womb when I was there. कृष्ण परमहंस के बारे में वैसे तो बहुत लोग यहाँ जानते हैं, पर बहुत सारे हैं जो बहुत सारी चीजें शायद नहीं जानते होंगे, तो जानती होगी, है ना। बंगाल में तो हर कोई जानता है उनके बारे में। तो उनको बचपन में ही भाव समाधि होनी शुरू हो गई थी, बहुत छोटे थे तभी से समाधि में उसमें ही रहते थे, और लोग पागल ही समझते थे। इनको स्कूल भेजा गया तो इनको मैथ समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, तो टीचर्स को पसंद नहीं आया, इनको भी टीचर्स स्कूल कुछ नहीं पसंद आया, तो छोड़ दिया इनको। सिर्फ उस रामायण महाभारत थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते थे। तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छा ही हुआ, मैं जो पैसा कमाने का वो होता है ना उससे छूट ही गया। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं एकदम क्या, एक इनोसेंट एट द सेम टाइम, मतलब कोई ऐसे पॉलिश्ड वो नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि इसे पढ़ाई कभी की नहीं, बस थोड़ा बहुत सिर्फ अक्षर पढ़ना, उतना ही ज्ञान वो किया था। वो बोलते हैं वो बहुत ऑब्वियसली उससे ज्यादा उनको जरूरत भी नहीं थी। और हमेशा वो बोलते हैं बचपन से ही माँ को प्रे करते थे कि ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना दोस्त चाहिए, ना मुझे यश चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बचपन से उनकी एक ही जो है वो है, हाँ, रामकृष्ण परमहंस की। और इनकी जब विवाह हुआ था ये 23 वर्ष के थे, और शारदा देवी से वो 5 वर्ष की थी उस टाइम। हाँ, क्योंकि उस जमाने में ऐसा होता था। और जब ये शादी करके लेके आए उसके बाद उन्होंने बिठा के उनकी पूजा की, वो उनको माँ ही बोलते, और ऐसा माँ ही रखा, 5 साल की थी वो। तो उनकी भी उन्होंने बोला ये शारदा देवी। और ऐसा बोलते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो
भगवान राम और कृष्ण के ही अवतार थे, और जो शारदा देवी थी वो सीता की थी, वो मानी जाती सीता। तो उनका मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ कोई रिलेशन नहीं था, वो तो हमेशा शुरू से ऑलरेडी ही वाज इनटू अनदर स्टेट। तो पर फिर भी उन्होंने जब शादी की बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ वो कर दो। और शादी होने के बाद ये तो वापस आ गए। तब ये होता था ना कि जब बचपन में शादी होती थी कि जयराम बाटी की थी वो, तो वो अपने मायके में रहती थी शारदा देवी, और ये अपना आ गए थे इधर। और इनको जो साधना से होने लगा था, वो बोलते हैं कि मेरा शरीर जलता था। उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, पूरा जलता था शरीर, और वो अपनी आंखें बंद ही नहीं कर पाते थे, मतलब आंखें खुली रहती थी। कहते मैं शीशे के सामने जाके कोशिश करता था कि मैं अपनी आंख को बंद कर लूं, वो बंद ही नहीं हो पाता। और शरीर का इतना बुरा हाल, लेकिन अंदर इतना भाव, जो उनको एक्सटेसी फील होती थी। इट वॉज अमेजिंग। मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही है, लेकिन मन और जो अंदर जो होता था वो उनको एक अलग ही तरह के। श्री रामकृष्ण परमहंस की जो कुछ चीजें, मतलब जो एकदम यूनिक है फ्रॉम ऑल द गुरुज, इन्होंने सब साधना, सारी साधनाएं जो, तो जैसे काली माँ के तो ये थे ही। उसके बाद इन्होंने मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इन्होंने इसका किया था वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव होता है जिसमें आप भगवान राम को राम लला जैसे देखते, तो इनको तब राम के दर्शन हुए जब इन्होंने वात्सल्य भाव किया। फिर उन्होंने उनका किया फिर से राम का किया भक्ति भाव में हनुमान की तरह पूजा कर, तो उनको अलग राम के दर्शन हुए। फिर इन्होंने किया मधुर भाव। मधुर भाव होता है कि गोपी बन के कृष्ण की भक्ति का, और उस समय ये औरतों जैसे ही कपड़े पहनते थे, और बोलते हैं कि उनकी पूरी चाल ढाल, इवन उनकी बॉडी इतनी चेंज हो गई थी कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल तक शुरू हो गया था। ये मतलब इतना ज्यादा भाव, इतना वो कन्वर्ट हो गए, और तब उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। मतलब एक मैन को इतना ज्यादा, मतलब कितना आप वो कर देते हो। फिर इन्होंने इस्लाम की साधना की, और जब भी कोई साधना करते थे वो बोलते हैं वो पुरानी छोड़ देते थे और पूरी उसके अंदर घुस जाते। उन्होंने बताया कि जब वो इस्लाम की साधना करते थे तो उन्होंने हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को देखते भी नहीं थे, और काली माँ के इतने बड़े भक्त थे, काली माँ को देखते भी नहीं थे। तब इस्लाम मतलब बस इस्लाम, सिर्फ किसी सूफी उनके अंडर उन्होंने साधना किया। वो जब किया तो तब उनको ये उन्होंने नहीं बताया है, बोलते किसी के दर्शन हुए थे, तो लोग बोलते हैं कि मोहम्मद के दर्शन उस समय। फिर किसी ने क्रिश्चियनिटी की साधना करने को बोला, तो फिर उन्होंने वो भी किया, क्रिश्चियनिटी का भी किया, क्राइस्ट का। लेकिन उन्होंने पता है क्या बताते हैं, यहाँ पे एक बहुत मजेदार बात है कि जब वो चल रहा था तो क्रिश्चियनिटी में सिन को बहुत मानते हैं ना, सिन होता है, तो उन्हें बोला कि देयर इज सिन, और आपको वो पापों से धुल जाओगे। उन्होंने बोला नहीं, अब मैं ये साधना नहीं करूँ, क्योंकि पाप तो होता ही नहीं है। कहते हैं कि अपने आप को पापी मानना ही सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। तो वो उन्होंने बीच में छोड़ दिया। फिर उन्होंने तंत्र साधना, उनके पास जो भैरवी, जो तंत्र साधना कराते हैं भैरवी, और कुछ 64 तंत्र की विधियां होती हैं, जो जिसमें मतलब लोगों को जन्म जन्म लग जाते हैं करने में, जो उन्होंने सिर्फ 2 साल में सारी करी, 64। और तंत्र में भी 2 मार्ग होते हैं, एक पुरस्चरण मार्ग होता है, द राइट हैंड पाथ, और एक होता है वाम चरण, द लेफ्ट हैंडेड। वाम चरण में मतलब जो हम नेगेटिव उसमें देखते हैं ना, चीजों को समझते हैं, उसको वाम चरण बोलते हैं। लेकिन वो भी उन्होंने दोनों किए, ये भी किया और वो भी। और उन्होंने हर पाथ से जाना, वो वही पहुंचे हर पाथ से, तो उन्होंने बोला है कि हर मार्ग सही है और वही लेके जाना। ये उन्होंने वो उसमें मतलब क्लैरिटी से इस चीज को। और फाइनली उन्होंने जो किया था वो किया था अद्वैत का वेदांत। जब तोतापुरी जी आए, तो तोतापुरी अद्वैत के गुरु थे, और वो दक्षिणेश्वर से निकल रहे थे, और वो कहीं पे भी ना 3 दिन से ज्यादा नहीं रुके अपने शिष्यों के साथ। तो वहां आए, और उन्होंने जब रामकृष्ण परमहंस को देखा तो उनको लगा कि इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी लगती है, इसको बताना चाहिए अद्वैत के बारे में। और वैसे भी बंगाल में तंत्र का बहुत ज्यादा है, वहां पे वेदांत का नहीं है, कि पता होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा जाके कि तुम वेदांत सीखना चाहोगे अद्वैत की साधना? तो वो कहते हैं अच्छा, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। वो तो काली माँ से ही बातें करते थे, पूछते थे। और फिर मंदिर में गए, थोड़ी देर बाद बाहर आए बड़े खुश, कहते हैं हाँ हाँ, माँ ने बोला मैंने ही भेजा उसको सिखाने के लिए, सिखा दो मुझे।
सीखा तो पहले तो उनको माँ ही दिखती थी, देखो अद्वैत में कोई देती नहीं हुई, तो ये था। और वो तोतापुरी बोल रहे थे कि तुम्हें माँ को छोड़ना होगा, तो वो कह रहे थे नहीं माँ को तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। उन्होंने बोला क्या होता है, कहते जब भी मैं उसमें जाने लगता हूँ मतलब निराकार में, तो फिर माँ आ जाती। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम एक तलवार लेके बैठो, और जब माँ आए तो मैं तुम्हारा माथा काट दूंगा, उस समय तलवार से तुम माँ का सर काट। ये हम लोगों ने एक बार ध्यान भी किया था, याद है अष्टावक्र जी का, जब वो बैठे ध्यान करने के लिए, और उनके माँ जब भी दिखती थी उनको आंसू आने लगे। जैसे ही उनको आंसू आने लगे और तोतापुरी जी को समझ आ गया, उन्होंने उनका माथा काट दिया। और वो बोलते हैं उन्होंने उस दिन तलवार से माँ की गर्दन काटी, और वो समाधि में चले। तो वो समाधि में गए तो तोतापुरी जी ने सोचा कि अच्छा ठीक है, कमरे के अंदर था, कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर बाहर बैठ जाता हूँ। वो बैठे हैं, शाम थी, रात हो गई, सुबह हो गई, अगला दिन निकल गया, रात हो गई, अगला दिन निकल गया, 3 दिन 4 दिन निकल गए, और वो समाधि में ही है। तो तोतापुरी जी मुझे बड़े हैरान, उन्होंने तो खुद ने एक्सपीरियंस किया था ऐसा चीज। फिर जाके उनको एक तरीका होता था इनकी ना, और ये समाधि में बहुत जाते, कई बार तो महीना महीना भर समाधि में रहते। एक उन्होंने लिया कि महीने भी रहते थे, और उनको फिर ना कोई ये तेल उनको तला वो मलते थे बॉडी के ऊपर, और कोई उनके पूरे खुले मुंह में ही कुछ खाना वाना डाल देते थे, कुछ करते थे कि इनका मतलब बॉडी छोड़ना, बॉडी को रखना। उसके बाद वो उठे, वो साधना भी कंप्लीट हुई। जब तोतापुरी जी वहां थे उनको डिसेंट्री हो, और इतने बुरे हाल, उनके पेट में दर्द, मतलब उनसे सहा ही नहीं जा रहा। और फिर वो उन्होंने सोचा कि चलो शरीर क्या है, माया ही तो है, छोड़ देता हूँ मैं। वो गंगा में गए, उन्होंने सोचा मैं डुबकी मार के बस अपना शरीर त्याग दूंगा। अब वो गंगा में जाए, सोचो वहां पे इतनी बड़ी गंगा नदी, और जहां जाए तो गंगा का पानी सिर्फ इतना, डूब ही ना पाए, डूब ही ना पाए। और फिर उनको चारों तरफ माँ दिखाई, और फिर रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे और वो हंस रहे थे। उन्हें बोला जब तक माँ को प्रणाम नहीं करोगे तो कैसे हो। तो तब दर्द के मारे उन्होंने माँ को प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तो उनका दर्द बंद सब ठीक हो। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल जैसे ये बोल रही है उनके अगेंस्ट बोलना बंद किया। नहीं पहले ना उनको लगता था कि बाकी सब बेकार है, भक्ति वक्ति सब माया है, कुछ नहीं। लेकिन वो जब प्रॉब्लम आई उसके बाद वो किया। और रामकृष्ण परमहंस का एक, देखो वो वेदांत का भी बताते थे बहुत कम लोगों को, लेकिन बहुत गिने चुने लोगों को, और बाकी भक्ति का ही बताते। और वो कहते थे कि जब तक आप गृहस्थ हो, जब तक आपका इस शरीर से इतना सा भी अटैचमेंट है, आइडेंटिफिकेशन है, तब तक कभी मत बोलो कि मैं ब्रह्म हूं, और कभी मत बोलो कि ये माया। अगर इतना सा भी बचा हुआ है तो भी, और इतना सा तो छोड़ ही दो, है ना। कहते कि जानना एक अलग बात है, तुम तब तक नहीं बोल सकते। बहुत कम लोग अधिकारी हैं ये बोलने के लिए कि मैं ब्रह्म, हर कोई नहीं। हमेशा भक्ति भाव में रहो, हमेशा अपने आप को सेवक दास मान के चलो। तो ये हमेशा उनका एक ये टीचिंग है। इनके बारे में तो बहुत कुछ है, मतलब रामकृष्ण परमहंस का तो हाँ हाँ। वो बोलते थे ना, कहते कि पहले और खुद चखते थे, पहले खुद चखते थे फिर माँ को भोग लगाते थे। तो इनकी कंप्लेंट कर दी थी लोगों कि ये कैसे भोग लगा। वो कहते अरे मेरी माँ पहले हमेशा चख के खिलाती थी मुझे कि खाना अच्छा है कि नहीं, वो शबरी के पेट जैसा हो गया ना, तो मैं ऐसे कैसे खिला सकती। हमारे गुरु जी तो इनके बारे में बात ही नहीं कर पाते थे, नाम लेते ही उनको कुछ हो जाता। हम लोग जब दक्षिणेश्वर गए थे, फोटो भी है शायद बुक में, सब लोग इकट्ठे, तो वहां पे कुछ देर के लिए ऐसा हुआ था कि उनको, उनको खुद ही भूल गए थे कि वो करंट उसमें है या पिछले उसमें चले गए। हाँ, उनको सडनली अपना नाम भी नहीं याद आ रहा था, और मुझे ये भी याद है उन्होंने मुझे किसी और नाम से बुलाया था उससे, तो उनको कुछ याद नहीं था, मतलब ये कंप्लीटली गॉन इनटू दैट मेथड। और जाने से उन्होंने बोला था कि तुम्हें शायद वहां पे कुछ याद आएगा, तो मेरी बुद्धि तो बहुत ही वैसी है, कुछ याद नहीं आया मुझे। And I've even forgotten by what name he called. That also I've forgotten.
साहिल आपका एक भजन हो जाए। आप लोग थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहते हो, चेयर पे बैठना चाहते हो, जिस भी कंफर्टेबल। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अबर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अबर न कोई। मूरख मुझ शरणागति कर कृपा मिले हर सोए। मूरख मुझ शरणागति कृपा मिले हर सोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अबर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अबर न कोई। बाते गुरुवर है दया की मूद करुणा तानी बाते। पद भूमि मेरा ही तो ये नहीं दिखलाते। पद भूमि मेरा ही तो ये नहीं दिखलाते। गुरुवर है शीतल छंता सागर से गहरे ज्ञान। प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी। गुरुवर को अपना माना है ये दिल गुरु का दीवाना है। ये गुरुवर को ज्ञान के सागर में इनसे जिंदगी के मिलने से पहले जिंदगी यूं चली जा रही। सब कुछ तो था, कोई गिला भी नहीं था। एक निरर्थक सी जिंदगी थी जो जिए जा रही। उसी में गुण थे, पर कभी जाना ही नहीं, समझा कि ये निरर्थक है। उस अहंकार की पुष्टि हो रही थी और समझते थे उस अहंकार की पुष्टि हो रही थी और हम समझते थे कि हम सार्थक हैं। इतना जरूर था कि बिहारी जी के प्रति और राधा रानी के प्रति दृढ़ भाव था, पर एक दृढ़ भाव में ज्ञान का तो अभाव था। सुबह उठते ही रेकी करती तो समझती यही काफी है, प्रभु अपने आप ही आएंगे दर्शन देने, ये एहसास काफी। सीमा के कारण मुनि जी से मिली तो जिंदगी में जो ज्ञान की कुछ परतें मिली। क्रिया योग में बाबा जी ने ऐसा खींचा कि क्रिया योगी हो गए। गुरु कृपा से बाबा जी के इतने करीब हो गए कि परमात्मा को पाने की चाह में लगे। पता चला कि जिस संसार को सारवान समझते थे वो माया है और उसी प्रकृति का खेल है जो चारों ओर छाया है। जगत एक सपना है, कोई नहीं अपना है, सब संस्कारों का खेल है, तभी सबका एक दूसरे से मेल है। दीदी ने आत्म बोध समझा, तब जाना कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ये शरीर पंच तत्वों का मेला है, जिंदगी 2 दिन का मेला है। एक सिर्फ तू ही है छाया हर तरफ, तेरी ही माया हर तरफ। ये माया भी तेरी, संसार भी तेरा, श्वास भी तेरी, विचार भी तेरा। तू ही मैं बना, तू ही तू बना। तू ही मैं बना, तू ही तू बना। तू ही ये बना, तू ही वो बना। हर जर्रे जर्रे में तू, और जो नहीं है उसमें भी है। कण कण में है व्यापक सत्ता तेरी, गुरु के माध्यम से ही पाओगे। कण कण में व्यापक है सत्ता, गुरु के माध्यम से ही पाओगे उसका। गुरु के बिना संभव नहीं हो पाएगा उस परमात्मा को जानने की, क्योंकि औकात ही नहीं। जब तक मैं करते रहोगे, बकरी की तरह घास चरते रहोगे, बार बार आओगे, दुख भोगोगे, फिर दूसरा जन्म पाओगे। जन्म मरण के चक्कर में उलझ कर रह जाओगे और फिर कब मुक्ति को पाओगे। इसलिए जरूरी है गुरु का साया, उसकी शिक्षाओं का एहसास। वो खुद परमात्मा है जो आए हैं तुम्हें जगाने, तुम्हें प्रकृति के माया का खेल समझाने और स्वयं को स्वयं से मिलवाने, स्वयं को स्वयं से मिलवाने। इसलिए जाओ,
सबको और भाग सबको स्वयं को जानने की चाह जगाओ और गुरु के पास भाग आओ। ये मैंने खुद में महसूस किया, मैंने खुद तो मुझे अगर वो जो मैंने फील किया You have 10-15 minutes. हाँ प्लीज पानी पी लो कुछ और। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, बात करना चाहता है? नाम न जाने धाम ना जाने, जाने ना सेवा पूजा, जाने बस इतना अजान हम, एक बिना नहीं दूजा, नहीं दूजा। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे।